हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की, यानी कि दो और स्टॉक्स देखेंगे छुपे हुए हैं। और उससे पहले आपको फेस्टिव सीजन का, दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। और आपसे यही कहेंगे कि भाई एंजॉय कीजिए, साथ में सीखते रहिए, समझते रहिए। दो और स्टॉक्स को समझेंगे, आज सीखेंगे बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग सीरीज, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। इसको देखें, समझे, सीखें। वीकेंड आ गया, जब भी आपको मौका मिलता है सीखने का, सीखते रहें। ये रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, वीकेंड एक्सरसाइज, रिवर्सल एग्जाम्पल्स, डीप करेक्शन आफ्टर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोज हैं। चलिए आगे चलते हैं सीधे। आज का एग्जाम्पल सीखने वाला हमारे पास है मोदी सन्स लिमिटेड का। और मोदी सन्स लिमिटेड से सीखेंगे, बहुत ही छोटा स्टॉक्स है, लेकिन स्टॉक छोटा जरूर है, लेकिन बहुत सारी ढेर सारी लर्निंग इस स्टॉक ने हमें दी। और सबसे खास करके इसकी जो लर्निंग थी वो ये, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था, यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन था, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन। और उसके बाद स्टॉक ने जो पॉजिटिविटी दी, दैट वाज अमेजिंग। मैं अमेजिंग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस स्टॉक को देखिए और समझिए किस तरीके से वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन रिजॉल्व होती है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रैली आती है। और अच्छा तो तब होता है जब ये स्टॉक पहले ही रडार में आ जाता है और अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। वाह, आपको क्या मजेदार सिचुएशन है। इस स्टॉक के डिटेल में वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे जुलाई 11 को। आप देखना, समझना जुलाई 11 को क्या कुछ हुआ था। 75 का ये लेवल था जुलाई 11 को, और ये बॉटम पे हमारे स्टॉप लॉसेस थे, एंड टारगेट जोन ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पार का था। और आज की डेट में मोदी सन्स इस ऑल टाइम हाई को पार कर चुका है, और बल्कि कहीं उससे ऊपर ही जा चुका है। ये लिक्विडिटी जोन 105 का पार कर चुका है। ये हमारे डीप स्टॉप लॉसेस थे ये कंसोलिडेशन के बाद। उसके बाद और ऊपर फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रैली आने के बाद पुल बैक आपको देखने को मिला, और रिसेंटली पिछले 2 हफ्ते में इसने बढ़िया वॉल्यूम के साथ बड़ी रैली आपको देखने को मिली। मोदी सन्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो एक स्टॉक है। और कल की डेट में हमने यहाँ पे चर्चा करी थी वीनस रेमेडीज की। वीनस रेमेडीज आज 12-13% का जंप आया है। वीनस रेमेडीज को आप देखिए क्यों ये स्टॉक रडार में आया था, इसके इस वीकली के फॉर्मेशन के बेसिस पे ये स्टॉक रडार में था। और कल की डेट में हमने और स्टॉक्स की चर्चा करी थी, जिसमें आपने सिटी यूनियन बैंक देखा था, और टाइसिल लिमिटेड इंडस्ट्रीज देखा था, और साथ में अल्पा लैब्स, इनके बारे में भी चर्चा करी। लेकिन आज चर्चा करने वाले हैं हम जिस स्टॉक की, उसका नाम है नेक्टर लाइफ साइंसेज। बहुत ही छोटा स्टॉक है, जो कि 25-26 रुपए के आसपास का स्टॉक है, नेक्टर लाइफ साइंसेज। क्यों ये स्टॉक रडार में आया है, जरा देखिए इसके वीकली के चार्ट को, जो आपको एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा रहा है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से बार बार जिन एरिया से रिजेक्शन मिलता था, 1 2 3 4, और ये एरिया ब्रेकआउट हुआ अभी रिसेंटली जून जुलाई के टाइम पे, और उसके बाद पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। और पुल बैक के साथ साथ ये पुल बैक रिजॉल्व भी हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो तैयार हो चुका है, एंट्री एरियाज तैयार हो रहे हैं। और अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई का टारगेट लिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा परसेंटेज, बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल परसेंटेज आप देखोगे। करंट प्राइस के लेवल से देखोगे तो मोर देन 80% के आसपास का रैली का यहाँ पे ऑल टाइम हाई का टारगेट एरिया यहाँ पे बैठ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसका नाम है नेक्टर लाइफ साइंसेज। तो ये फार्मा सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स की हमने, फार्मा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एपीआई, फार्मा एपीआई सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स की हमने भी रिसेंटली चर्चा करी है कुछ दिनों में। और उस तरीके से उनमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, वीकली पे बेस बनता हुआ उसमें देखने को मिल रहा है। यही कारण है वो स्टॉक रडार में है। तो चलिए डेली पे देखेंगे कैसी सिचुएशन है। डेली पे स्टॉक बहुत दूर निकल गया था, अब वापस आया है 200 SMA के पास आके सपोर्ट लेके वापस सी अभी देखने को मिली है, और एक बढ़िया वॉल्यूम आज की डेट पे जनरेट हुआ है, जो स्टॉक को अपने आप में लाइमलाइट में लेके आएगा बाकी स्टॉक से। अब जैसा हमने अभी आपको दिखाया नेक्टर लाइफ साइंसेज का, इन पीक्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, जिसमें मैक्सिमम जो है एरियाज हमारे पास आ रहे हैं। आप देखिए ये लाइन, और एक इसके पैरेलली ये लाइन देख रहे हो ना। तो ये लाइन ड्रॉ करिए। अगर आपको ज्यादा एक और पॉइंट कवर करना है तो ये लाइन देखिए हमने 1 2 3 4, ये एरिया है, यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट होता है सब कुछ, और ये पुल बैक आता है बेहतरीन। तो नेक्टर लाइफ साइंसेज क्या है, वो अब जाके फोकस में बहुत सारे लोगों के आएगा, क्योंकि एक ट्रेंड को ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, और वो पुल बैक के वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ। इस स्टॉक में अगर आप देखो बढ़िया वॉल्यूम के साथ, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल तक जाने तक तो आपको जो सिचुएशन देखने को मिलती है इन बिटवीन कैसी, यानी कि उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचे, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन दे, फिर अगली रैली आपको देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं कुछ हॉल्ट सिचुएशन है, जहां पे थोड़ा हॉल्ट, या आपके 80% की रैली के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है। आप चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो हमारे पास है IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
आईएफबी इंडस्ट्रीज के प्राइस एक्शन से देखेंगे समझेंगे। आईएफबी इंडस्ट्रीज हर कोई जानता होगा, खास करके वॉशिंग मशीन की दुनिया, डिश वॉशर की दुनिया, और आईएफबी के जो माइक्रोवेव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके अप्लायंसेज हैं जो बहुत ही मोस्टली यूज होते हैं आईएफबी इंडस्ट्रीज के। तो आईएफबी इंडस्ट्रीज के अप्लायंसेज तो आपने जरूर देखे, लेकिन स्टॉक अगर आप देखोगे वहां से कुछ सीखोगे तो चलिए आईएफबी इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको लेके चलते हैं वीकली चार्ट पे। इस स्टॉक को बहुत टाइम से हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक ने वो पॉजिटिव मोमेंटम अभी तक नहीं दिया है जिसकी इससे उम्मीद है। मतलब ये करेक्शन में ही पड़ा हुआ है और उम्मीद जरूर होती है कि इस रिजेक्शन एरिया को पार करे, लेकिन अब देखिए अब फिर से ये रडार में जरूर है, लेकिन क्या ये इस बार पार कर पाएगा? तो अगर पार करता है, अभी क्या है 900 950 का लेवल है, तो अगला जो टारगेट जोन है वो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 50% का जो है इंपॉर्टेंट टारगेट जोन है। कुछ अच्छे वॉल्यूम्स जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बाइक साइड में, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल देखोगे तो हमारे पास डीप स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस तैयार बैठा है रिस्क के बेसिस पे। ये है आईएफबी इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कैसे सिचुएशन है। तो डेली टाइम फ्रेम पे फिर से एक साइकिल स्टार्ट हुई है, साथ में एक बड़ा वॉल्यूम आज देखने को मिला जो कि आईएफबी इंडस्ट्रीज को फिर से बहुत सारे लोगों का जो है इसको अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ, बहुत सारे लोगों को। लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर कुछ वॉल्यूम्स आप देखो तो बड़े बड़े वॉल्यूम्स जनरेट हुए जो अपने आप में इस स्टॉक में कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई कोई ना कोई यहाँ पे एक्टिव जरूर है, लेकिन स्टॉक का प्राइस बड़ी रैली अभी तक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे बड़ी खरीदारी यानी कि एक्यूमुलेशन जरूर हुई है। जब भी प्राइस राइज किया है, आपको दिख रहा होगा कि बड़े वॉल्यूम्स, फिर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए प्राइस को नीचे लाया गया, और फिर आप क्लियरली देख सकते हो डेली के वॉल्यूम्स में कैसे बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर बने हैं जब प्राइस राइज किया। उसी तरीके से आज का एक बड़ा वॉल्यूम का टावर, इन बिटवीन यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम का टावर आपको बार बार देखने को मिला है, जो अपने आप में कुछ एक्टिविटी, एक स्मार्ट मनी की कुछ एक्टिविटी दर्शा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। देखिए प्राइस एक्शन में सबसे अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम आपको ये दिखाता है कि भाई बड़ा प्लेयर, देखिए बड़ा प्लेयर कौन कहलाएगा? बड़ा प्लेयर वही कहलाएगा जो बड़ी खरीदारी कर रहा है। बड़ी खरीदारी मतलब सीधे सीधे बड़ा वॉल्यूम का निशान, पदचिन्ह जो है वो आपको वॉल्यूम के चार्ट में जरूर देखने को मिलेगा। बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा प्राइस राइज मतलब जब उसने खरीदा तो प्राइस एकदम अनकंट्रोल हुआ, अगर उसको फिर से खरीदना है तो प्राइस को धीरे धीरे नीचे लाके फिर उसने बाइंग करी है। वो आप एक एनालिसिस अपना करके एक थ्योरी, अपनी एक थीसिस वहां पे बना सकते हो। उसके बेसिस पर आप देखोगे कि हाँ, पर पिछले कुछ टाइम में अगर यहाँ पे देखो, पिछले 1.5-2 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पे खरीदारी जरूर चल रही है, लेकिन वो अभी बड़ा मूव नहीं आया है। तो उम्मीद आईएफबी इंडस्ट्रीज से वो बड़े मूव की जरूर होगी। और इससे पहले जो है 2020 में बढ़िया बेहतरीन मूव आया था, 400 के लेवल से सीधे 1200 के लेवल को पार किया था। अब देख सकते हो आप किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, उम्मीद जरूर होगी इससे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मोदी सन्स का वो पुराना वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको देखें समझे। और रिसेंट वीडियोस में आप देखोगे आपको वीनस रेमेडीज और नेक्टर लाइफ साइंसेज की हमने आज बात करी, वीनस रेमेडीज जैसे भी कल परसों के वीडियोस में आपको डिटेल मिल जाएंगी। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।